हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, मैं प्रेमनाथ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ बाई प्रेम सर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा जो चैप्टर शुरू होने वाला है वो है दशमलव भिन्न डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के बारे में आप पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। काफी कुछ आप लोगों ने उसमें सीखा है, कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से हमें उनको करने होते हैं। अब आते हैं दशमलव के बारे में। दशमलव से संबंधित क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के भी होते हैं और आपको आगे हर चैप्टर में दशमलव का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दशमलव का जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, ये सारी चीजें आपको आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले इनसे संबंधित दशमलव के जोड़ने, घटाने, गुणा और भाग से संबंधित को क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि बेसिक क्वेश्चन हम देखेंगे तो पहला क्वेश्चन हमने जोड़ने का लिया हुआ है, प्लस का क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है 629 प्लस 62.9 प्लस 6.29 प्लस 0.69 इसका मान क्या होगा। अब ध्यान रखिएगा, जब भी आप दशमलव से संबंधित क्वेश्चन में जोड़ना या घटाना अगर करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं, तो कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के सॉल्व करना। तो यहाँ पे जब ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे करना होता है, जो भी संख्याएं दे रखी है दशमलव के नीचे दशमलव लेते हैं। जैसे पहली संख्या में दशमलव नहीं लगा हुआ है तो इसके बाद हम दशमलव लगा लेते हैं और जीरो बढ़ा लेते हैं। दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगाया जाए कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं आती। इसके बाद आपको दे रखा है 62.9, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, पीछे वाली संख्या पीछे, आगे वाली आगे। यहाँ पे भी दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, 2 और 9 हो गया और आगे आपको 6 दे रखा है, ये भी आपका दशमलव 629। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, दशमलव के बाद जो भी संख्याएं खाली होती हैं वहां पे हम दशमलव के बाद जीरो लगा लेते हैं। और दशमलव के बाद संख्या के बाद जीरो लगने का कोई वैल्यू नहीं होती है, आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो हटा भी सकते हो। तो यहाँ पे संख्याओं को बराबर करने के लिए हमने क्या किया, सबके नीचे दशमलव लगा दिया ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। अब इन सबको जोड़ना है तो यहाँ पे जोड़ेंगे, ये आ जाएगा 9, 9 2 11 का 1, 6 9 2 9 2 11 और 1 12, 12 6 18 का 8, हासिल आया 1, 9 और 1 10, 8 18 का 8, हासिल आया 1, 6 2 8 और 1 9 और ये हो गया 6। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि दशमलव के प्लस के क्वेश्चन आपके इस तरीके से होते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और कराते हैं इसी तरीके से। प्लस का ही क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है 25.1 प्लस 6254.003 और प्लस का 0.0154, ये आपको दे रखा है। इसमें अगर आपको प्लस करना है तो कैसे करेंगे, जैसे इसको किया सेम वैसे इसको भी करेंगे। पहले दे रखा है 25.1, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दिया, पीछे वाली संख्या पीछे लिख दी, 2 0 और 3 दे रखा है, आगे वाली संख्या आगे लिख दी, 4 5 2 और 6। इसके बाद क्या दे रखा है, 0.0154, ये आपको दे रखा है और इन सबको प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारे जीरो कम है, पीछे संख्या बराबर नहीं हो रही थी तो हमने क्या किया, जीरो बढ़ा लिया इस तरीके से। तो ये 4 हो गया, 5 3 8 हो गया, 1 हो गया, ये भी 1 है, दशमलव 5 4 9 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 हो गया और ये 6, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं जोड़ना अच्छे से समझ आया होगा। अभी जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अलग अलग हम कर रहे हैं और बाकी आगे हम क्या करेंगे, सारे क्वेश्चनों को एक साथ जो बॉर्डमॉस के रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उन पे हम देखेंगे। ठीक है, ये तो थे आपके प्लस के। इसके बाद देखते हैं माइनस के क्वेश्चन। जो भी चीज समझ में नहीं आएगी तो उसको आप ध्यान से समझिएगा। तीसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा है 6.1 माइनस है 3.024, इसको आपको माइनस करना है। ठीक है, तो कैसे माइनस करते हैं, जैसे आपने प्लस किया था सेम वैसे ही माइनस करते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर। तो ये 6.1, दशमलव के नीचे दशमलव लगाया, पीछे वाली संख्या पीछे लिख दी और आगे वाली संख्या आगे। हमने बताया संख्याओं को बराबर करते हैं और बराबर करने के लिए पीछे आप जीरो लगा सकते हो। तो यहाँ पे जीरो में से 4 तो जाता नहीं है, आप क्या करोगे, हासिल लोगे, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 2 गया यानी कि 7, और यहाँ पे बचा आपका जीरो, यानी कि इन दोनों को हटा लेंगे तो कितना आएगा, 3। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है 51.24 माइनस 20.094 और माइनस
10.140 ये आपको दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस वाली संख्या 1 दे रखी है और माइनस वाली संख्या 2 दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, माइनस वालों को पहले जोड़ लेते हैं, यानी कि इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको हम इसमें से घटा देंगे। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे 20.094 में 10.140 को जोड़ेंगे तो ये हो गया 4, 9 4 13 का 3, हासिल आया 1 और 1 2 हो गया 0 और ये हो गया 3। अब इसको हम क्या करते हैं, इसमें से घटा देते हैं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर, यानी कि माइनस का हो जाएगा 30.234। ठीक है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, 0 बढ़ा लेते हैं, तो 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गया 0 और ये भी 0 हो गया, और यहाँ पे आ गया 1 और ये हो गया 2। आंसर हो गया 21.006, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं माइनस के भी क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। अब आते हैं गुणे के क्वेश्चन, और गुणे के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है गुणे और भाग में, क्योंकि दशमलव का खेल है पूरे इस चैप्टर में। कैसे लगता है दशमलव, कैसे हटाना होता है, इस चीज को ध्यान रखना होता है गुणे और भाग में। प्लस और माइनस में तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाकर क्वेश्चन सॉल्व होता है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, आपको दे रखा है 3.542 गुणे 0.06। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इसमें गुणे करने में दशमलव के नीचे दशमलव रखने की जरूरत नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्याएं दे रखी है उनका गुणा करते हैं, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 6 का गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, हासिल आया 2, 6 पंचे 30 और 2 32 का 2, हासिल आया 3, 6 त्रिक 18 और 3 21, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 21। इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ पे 3 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक, दशमलव के बाद कितने अंक हैं वो हमें देखना है। यहाँ पे थे 3 अंक, यहाँ पे थे 2, टोटल कितने अंक हो गए 5 अंक। तो दशमलव जो लगेगा वो 5 अंक पे आ जाएगा, 3 अंक ये 2 अंक ये, यानी कि यही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या करते हैं, गुणे और भाग में शुरुआत में दशमलव को इग्नोर करते हैं, गुणा कर लेते हैं, उसके बाद टोटल जितने अंक पे दशमलव आता है उतने अंक पे हम दशमलव लगा देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है 6 नंबर में 0.3 गुणे 0.003 गुणे 300 गुणा 0.0003, ये आपको दे रखा है। इसमें गुणा करना है, कितने अंक पे दशमलव आएगा वो देख लेते हैं। ये है आपका 3 गुणे 3 गुणा 300, ये ध्यान रखिएगा 300 आपको दे रखा है और ये 3 है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 या 81 और यहाँ के 2 जीरो थे, यानी कि 8100 हो गया। अब लगना है दशमलव, दशमलव कितने पे आएगा, ये 3 था, ये 1 था, 3 और 1 4 और 4 8 अंक पे दशमलव आएगा। कितने अंक पे आएगा, 8 अंक पे। हमारा क्वेश्चन में जो हमने सॉल्व किया उसमें अंक आ रहे हैं 4। अब क्या करते हैं, जब 8 अंक लाना है तो हम क्या करेंगे, जो भी है उसके आगे दशमलव लगाएंगे, सॉरी आगे 0 लगा के तब दशमलव लगाएंगे, पीछे हमें 0 नहीं लगाने होते हैं। तो यहाँ पे कितने अंक कम थे, 4, 1 2 3 और 4, यहाँ पे हमने दशमलव लगा दिया। तो जो फाइनल आंसर हो गया 0.00008 और 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका भाग से संबंधित है। जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया 0.0221 और भाग करना है 17 से। ठीक है, तो जब इसको भाग करना होता है तो यहाँ पे ध्यान दिएगा कैसे हम भाग करते हैं। ये भाग का निशान है, तो आप इस तरीके से भी लिख के सॉल्व कर सकते हैं, 2/17। 17 से सबसे पहले काटते हैं, 17 एकम 17 बचा 5, 17 3 51, कितना आया 13। अब लगेगा दशमलव, दशमलव कितने अंक पे है वो ध्यान रखते हैं, 2 और 2 4 अंक पे है, हमारे 2 ही अंक आए तो हम क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ाकर दशमलव लगा देते हैं, यानी कि आंसर हो गया 0.001 और 3। कितने अंक पे था, 4 अंक पे था, इसलिए 4 अंक पे इसमें दशमलव लग गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी भाग से ही संबंधित है। 1.35 को भाग करना है किससे, 9 से। ठीक है, तो क्या करते हैं 1.35 बटे क्या करते हैं 9 से काटते हैं, दशमलव भी इग्नोर कर देते हैं, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 बचा कितना 4, 9 बचे 45, कितना आया 15।
अब दशमलव कितने अंक पे था, 2 अंक पे था, तो 2 अंक पे दशमलव रह गया है, यानी 0.15 आपका आंसर हो जाएगा। और ये हो गया 8 नंबर क्वेश्चन आपका। तो ये थे आपके जोड़ घटाव गुणा भाग से संबंधित जो कि बेसिक क्वेश्चन थे। इनको बहुत से लोग कर देते हैं और जो नहीं कर पाते हैं तो ध्यान से और प्रैक्टिस आप लोग करिएगा इसके, जिससे दशमलव का जो यूज होता है वो कहां पर और कैसे यूज होता है ये आपको पता चल जाए। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं और इससे संबंधित जिनमें आपके कैलकुलेशन वाले हैं। बाकी जो क्वेश्चन होंगे वो सिंप्लीफिकेशन में आप लोगों को कराएंगे और उम्मीद करते हैं बहुत ज्यादा कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको कराएंगे जरूर कुछ क्वेश्चन आपके। ठीक है, जैसे आपके 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, 9 नंबर में है 0.005 इंटू 5 माइनस 0.0005 इंटू 5, ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले गुणा करना है। भाई पहले गुणा होगा, बॉडमास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो पहले गुणा होगा, इधर भी गुणा होगा और फिर आपका माइनस होगा। यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 गुणे 5 हो गया 25। दशमलव अब कितने अंक पे लगेगा, 3 अंक पे था तो 3 अंक पे लग गया, यानी कि ये आंसर हो गया। इसमें जब गुणा करेंगे ये भी आपका 25 आ जाएगा। यहाँ पे दशमलव जो लगेगा 2 और 2 4 अंक पे लगेगा 2, ये आपको इन दोनों को घटाना है। अब घटाने के लिए आपको पता है क्या करते हो, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 0.025 अब इसको जब हमें घटाना है तो क्या करेंगे, पीछे 0 लगा दिया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे बचा 2 और ये हो गया 0। ये आपका आंसर हो जाएगा 0.00225। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। क्या दे रखा है इसमें, 0.07 गुणा 0.008 भाग का निशान है 0.04 और बाद में हमें प्लस करना है 2.59 को, ये आपको बाद में प्लस करना है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, भाग सॉल्व होगा, फिर गुणा करेंगे और फिर आप प्लस करेंगे। ठीक है, तो जब हमें भाग सॉल्व करना है, भाग का मतलब क्या होगा, बटे में आना, यानी कि ये हो जाएगा 0.07 गुणा 0.008 बटे 0.04 और प्लस का 2.59, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं। नीचे हमारा कितने अंक पे दे रखा है, 2 अंक पे, ऊपर यहाँ पे भी 2 अंक पे दे रखा है, इसको हटा दिया। ठीक है, दोनों बराबर थे इसलिए 0 बढ़े नहीं कुछ। 4 से काट लेते हैं इसको, 4 दूना 8, कितने अंक पे दशमलव था, 3 अंक पे, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। अब गुणा कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और दशमलव कितने अंक पे है, 3 अंक पे ही है। दशमलव जो है वो हमारा 3 अंक पे है, क्योंकि इसके दशमलव हट गए थे तो एक 0 बढ़ा लिया, ये हो गया। और जब ये प्लस करना है तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा लिए, आगे वाली संख्या आगे, पीछे वाली पीछे लिख देते हैं। तो ये हो गया 4, 0 हो जाएगा यहाँ पे 4, 9 और 1 10 का 0, 5 और 1 6.2, ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम इसमें लगभग हर टाइप का क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि ज्यादा हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही वीडियो में सारा कुछ हम करा देंगे। जिसकी वजह से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से पढ़िएगा, एक एक चीज आपको पढ़ना है कि छूटे ना इसमें से। ठीक है, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, 0.8 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 0.000 और 4, ये आपको दे रखा है और इस क्वेश्चन मार्क का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये हो जाएगा 0.0004 और इसको हम ना बटे में ले आएंगे, यहाँ पे 0.8 आपका। ठीक है, आगे ये लगा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे दशमलव हटेगा, यहाँ से दशमलव हटेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ पे जब हटाएंगे दशमलव, यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, एक 0 आ जाएगा पीछे। ठीक है, बस इतना ही रहने दो। 8 से काट दिया, 8 पंजे 40, 8 से काट दिया, 8 पंजे 40, कितना आया 5 और यहाँ पे आगे कितने यहाँ पे दशमलव था, 0 लगा देते हैं, 1 2 3 और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है,
हमने यहाँ से दशमलव हटाया, देखिए दशमलव हटा के 0 बढ़ता है, 8 से काट दिया, 8 पंजे 40, और जितने अंक पे था उतने अंक पे हमने दशमलव लगा दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ध्यान से समझिएगा 12 नंबर भी। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है 0.009 भागे x बराबर 0.01, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। इसमें से x का मान निकालना है, तो आपको पता है ये जो x है ये इधर भाग में है, 0.9 बटे में x आपको दे रखा है और बराबर में 0.01 दे रखा है। ठीक है, तो x इधर आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि 0.009 बटे 0.01 बराबर में हो गया x। अगर हम दशमलव हटाते हैं तो ध्यान रखिएगा, दशमलव जब हटता है तो क्या होता है, 0 बढ़ते हैं। नीचे से हटा, यहाँ पे 2 अंक पे 2 अंक थे तो 2 0 बढ़ गए, ऊपर 3 अंक थे तो 3 0 ऊपर बढ़ गया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो यहाँ पे बचा कितना, 9/10। 9/10, नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक पे दशमलव आ जाता है, यानी कि 1 0 था, 1 अंक पे दशमलव आ गया, यानी कि आंसर हो गया 0.9 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, 13 नंबर भी। 13 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 0.009 गुणे दशमलव गुणे x बराबर 0.00081, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सेम ऐसे जैसे अभी आपने किया सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ से x का मान निकालते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 0.123481 बटा 0.129, ये आपको दे रखा है। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमने पूरे जीरो हटाए थे, यहाँ पे हम पूरे जीरो नहीं हटाते, हम क्या करेंगे, जितने नीचे जीरो है, जितना नीचे जीरो है उतने अंक दशमलव को पीछे कर देते। जैसे 3 अंक पे था, यहाँ से हटा, तो आप क्या करो, 3 अंक पीछे कर दो दशमलव, यहाँ पे लगा था 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आप दशमलव लग जाएगा आपका। ठीक है, तो 9 से काट लेते हैं, 9 9 81, कितने अंक पे था, 1 2 3, 3 अंक पे था, यानी कि 9 0 0 और 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से हटा के दशमलव काटिए, नहीं समझ में आता तो आप दशमलव हटाइए, ऊपर से हटाइए, जितने अंक ऊपर दे रखे पीछे से उतने जीरो नीचे कर लिए, नीचे से हटाइए, जितने पे पहले था उतने ही जीरो बढ़ेंगे, जैसे 2 पे था तो 2 जीरो हमने बढ़ाए थे। ठीक है, जितना कट रहा काट लिए, नहीं कट रहा कोई बात नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे 4 और 2 6 अंक पे था, नीचे 3 अंक पे था, तो हमने जब नीचे से दशमलव हटाया तो 3 अंक पीछे कर दिया, तो 6 अंक पे था, यहाँ पे 3 अंक पे आ गया, तो पीछे से 3 अंक पे 9 से काट दिया, 9 9 81, 9 3 अंक पे लगाना था तो आगे जीरो हमने बढ़ा लिया, और ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बस इनमें दिक्कत यही आती है कि दशमलव जो लगता है वो कब और कैसे लगेगा। दशमलव अगर हटाना नहीं आता है तो क्या क्वेश्चन का गलत हो जाता है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 14 नंबर है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखना होगा, दशमलव वाली संख्या दे रखी है, तो कैसे करते हैं, 749 7.069 6.89 7.0098, इसको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। चाहे आरोही क्रम कहे या अवरोही क्रम कहे, तो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दिएगा कि दशमलव वाली जो संख्याएं दे रखी है इनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि जितना सबसे ज्यादा दशमलव के बाद सबसे ज्यादा अंक जिसमें भी दे रखे उतने सब में हम कर लेते हैं, और सब में करने के लिए क्या करना होगा, हमें जीरो ही बढ़ाना है और कुछ नहीं बढ़ा सकते। जैसे दशमलव के बाद सबसे ज्यादा यहाँ पे 5 अंक है, तो सब में 5 अंक हमें करने होंगे, तो इसमें जब हम करेंगे तो 7.07, कितने अंक कम पड़ रहे हैं, 3, यानी कि 3 जीरो हमने लगा दिए। ठीक है, ये आपको ऐसे ही दे रखा है 7.00749, इसमें क्या करेंगे 7.069, 3 अंक दे रखे थे, यानी कि 2 जीरो इसमें हमें लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे 6.89, 2 अंक थे, 3 जीरो लगा दिया, और यहाँ पे 4 था, 1 जीरो लगेगा, 0.70098, और ये हो गया जीरो। सब में 5 अंक आ गए।
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आपको दे रखा है, जिसका मान क्या था, ये 0.689, ये हो गया पहले नंबर पे सबसे छोटा। अब उसके बाद आते हैं कैसे करना है, क्योंकि आगे का 7 सब में कॉमन दे रखा है। तो जब सब में कॉमन है, जो चीज सब में कॉमन है उसको हटा देते हैं। ये तो हो गया था आपका, ठीक है। अब इसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब दशमलव के बाद की संख्या जो बची है, यहाँ पे ये देखा जाए 7000 है, यहाँ पे 749 दे रखा है, 6900 दे रखा है और यहाँ पे 980 दे रखा है। तो सबसे छोटा क्या है, 749, यानी कि ये जो मान आया है 7.00749 का। इसके बाद क्या है, ये भी कट गया हमारा, ये था 700, अब क्या आएगा 980 वाला, यानी कि सबसे लास्ट वाला 7.0098 हो गया। अब ये भी कट गया आपका। इसके बाद क्या आएगा आपका, ये वाला आ जाएगा 6900, यानी कि 7.069 हो जाएगा। अब इसके बाद जो आएगा ये पहली वाली संख्या आ जाएगी, यानी कि 7.07, यानी कि सबसे बड़ी अगर संख्या देखा जाए, ये हो गया आपका आरोही क्रम। अगर हम सबसे बड़ी संख्या पूछे तो सबसे बड़ी संख्या आपका जो पहली संख्या थी वही सबसे बड़ी है, 7.07। तो ध्यान रखिएगा, आपसे आरोही अवरोही के बारे में जब भी ये कहेगा इस तरीके से दशमलव वाली संख्या दे दी जाए, तो आप क्या करो, सबसे पहला काम तो हमारा ये होगा, सबसे ज्यादा अंक पे जिसमें दशमलव है उतने अंक सब में कर दिए, उसके बाद आप तुलना करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बार वाले आते हैं। बार वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा ध्यान दिएगा। बार वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए, क्वेश्चन नंबर है आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन में कह दिया है 0.333, ये आपका इस तरीके से दे रखा है, को P/Q के रूप में लिखिए, ठीक है। अब P/Q के रूप में लिखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है, यह क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कह सकता है, 3 के ऊपर बार को P/Q में लिखिए, ठीक है। ये चाहे इस रूप में दे दिया जाए चाहे इस रूप में दे दिया जाए, सेम चीज होती है। यहाँ पे ये जो बार लगा होता है, संख्या के ऊपर जो बार लगा होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा है वो संख्या क्या होती है, रिपीट होती है। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है वो संख्या रिपीट होती है। तो क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी कह सकता है, या फिर ये कह सकता है 3 के ऊपर एक छोटी सी लाइन खींची होती है, इसका मतलब होता है बार, ठीक है। और ये जो डॉट 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 लगा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये खत्म नहीं होता। अगर आपको क्वेश्चन में इस रूप में दे रखा है तो इसको हम इस रूप में लिख लेते हैं, यानी कि 0.3 के ऊपर बार। अब हमें इसको P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार नीचे 9 लिखते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं 0.3 दे रखा है, तो आप दशमलव हटाओगे तो क्या होगा, नीचे 10 आ जाएगा। यानी कि दशमलव अगर 0.3 दे रखा है तो आप क्या करोगे, दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब आप दशमलव हटाते हैं तो नीचे या तो 10 आएगा, या तो 100 आएगा, 1000 आएगा, 10,000 आएगा। तो इस तरीके से 10 की घात के रूप में जो आता है वो आंसर होता है नीचे बटे में। लेकिन जब बार लगा होता है तो हम बटे में 10 नहीं रखते, तो क्या रखते हैं, ध्यान से समझिएगा। जितनी दशमलव हटेगा तो क्या होगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार नीचे हम 9 लिखते हैं। 3 है, 3 के ऊपर एक संख्या के ऊपर बार है तो कितनी बार 9 आएगा, एक बार 9 आएगा। कटने वाला वो काट लेते हैं, वरना वही आंसर हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, यानी कि इसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है 1/3। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। ध्यान रखना, जितनी संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतनी बार हम क्या करते हैं, 9 लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर है। 16 नंबर में क्या दिया है, 0.232323 और आगे भी इसी प्रकार से जाएगा। इसको भिन्न के रूप में लिखा जाए, तो चाहे क्वेश्चन में ये दे दिया जाए या फिर आपको इस तरीके से दे दिया है 0.23 के ऊपर बार, ये भी आपके इस रूप में आ सकता है। तो क्या बताया हमने आपको, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार हम 9 लिखते हैं, या कह सकते हैं जितनी संख्याएं हमारी रिपीट हो रही हैं,
यहाँ पे देखिए 2 3 2 3 2 3, यानी कि दो संख्याएं हमारी बार बार रिपीट हो रही हैं। तो जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं उतनी बार क्या होता है, नीचे बटे में 9 आ जाता है। दो संख्या रिपीट हो रही थी तो 2 बार हमने 9 लिख दिया। इस रूप में लिखने के बाद दशमलव हटेगा तो 2 बार 9 आ जाएगा। अगर कटने वाला हो तो काट लेते हैं, नहीं कटने वाला तो यही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला बार वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अभी सिंपल से क्वेश्चन है जिनको हम बार भिन्न के रूप में लिखना सिखा रहे हैं आपको, और अभी क्वेश्चन आपके जोड़ने और घटाने से भी संबंधित इसमें आता है। तो क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है दशमलव, ये है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, 0.272727 और ये आगे भी जा रहा। तो इसमें क्या होगा, सेम वैसे क्वेश्चन है आपका, 2 7 के ऊपर बार, यानी कि ये आपका हो गया, यहां से दशमलव हटेगा, 27/2 संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9 आ जाएगा, 9 से कट गया, 9 त्रिक 27 और 9 11, यानी कि आंसर हो गया 3/11 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 0.234 के ऊपर बार। अब यहाँ पे जो बार लगा है आगे एक संख्या छोड़ के लगा हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है ये दे दिया जाए, या क्वेश्चन में ये दे दिया जाए 2.23434 और इसी प्रकार आगे भी। तो इस रूप में दिया जाए या इस रूप में दिया जाए, सेम क्वेश्चन है, कैसे करना है ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले अगर इस रूप में दे रखा है तो हमको इस रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, दशमलव हटा दिया, ये आ गया। हमने आपको बताया क्या करते हैं, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 लिखते हैं। तो 2 संख्याओं के ऊपर बार था तो 2 बार 9 लिख दिया। जितने के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लगा देते हैं, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार नहीं था तो एक 0 लगा दिया। अब क्या करते हैं, ऊपर हम उस संख्या को घटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा था, उस संख्या को हटाते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा था। तो घटा देते हैं इन दोनों को, सॉरी घटाते हैं, हटाते नहीं, घटाते हैं। तो 4 में से 2 गया, 2 आया, 3 आपका ऐसे ही रहेगा और ये 2 हो गया बटे 990। अभी कटने वाला है, काट लेते हैं, 2 से काटते हैं, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 और नीचे काटेंगे 2 से तो जो है ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 9 18, 2 पंचे 10। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ध्यान रखिएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उतनी बार 9 होता है, जितनी संख्याओं के ऊपर बार नहीं होता है उतने आप 0 लगा देते हो, और जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होता है उसको क्या करते हो, आप घटा देते हो, और वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 18 नंबर क्वेश्चन है 0.5733 P बटा Q में लिखिए। ठीक है, तो क्या करना है, यहाँ पे ये आपको दे रखा है तो इसको हम बार के रूप में लिख लेते हैं। 5 7 और 3 रिपीट हो रहा था, यानी कि 3 के ऊपर हमने क्या किया, बार लगा दिया। 3 रिपीट हो रहा था, 3 के ऊपर बार लगा दिया। क्या करते हैं, दशमलव हटाते हैं, यानी कि 5 7 3 बटे में क्या आएगा, जितनी संख्याओं के ऊपर बार उतनी बार 9, जितनी संख्या ऐसे थी उतने हम 0 लगा देते हैं। घटेगा क्या, इसमें से घटाना वो संख्या है जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, यानी कि 57। घटा देते हैं, 13 में से 7 गया, 6 बचा, यहाँ पे बचा 6, 6 में से 5 गया, 1 बचा, आगे बचा 5 और नीचे हो गया 900 का। काट लेते हैं 4 से, 4 एकम 4, 11 बचा, 4 दूना 8, 4 9 36 और नीचे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। आंसर हो गया आपका ये। अभी ये फिर से कटेगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से काट लेते हैं, 3 त्रिक 3 चौक 12, 3 त्रिक का 9, 3 से काटेंगे, 3 सते 21, तीनों पचे 15, यानी कि आंसर हो गया 43/75। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 19 है 0.11 के ऊपर बार दिया हुआ है, प्लस का निशान लगा, 0.22 के ऊपर बार है और इसका गुणा करना है 3 से।
ये आपको दे रखा है और कैसे करना है ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे दो तरीके से आप कर सकते हो, इन दोनों को जोड़कर 3 से गुणा कर दो, या दूसरा तरीका जो है जैसे आप करते चले आ रहे, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है उतनी बार 9 लगाया। यहाँ पे भी दो संख्याओं के ऊपर बार है, 2 बार 9 लगाया। तो सबसे पहले इन दोनों को आप जोड़ के 3 से गुणा कर दें। जब हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्या जुड़ जाती हैं। तो ये कितना हो गया 33/99 गुणा 3, 3 से काट देते हैं, ये हो गया 33 और इसको 3, 33 से 33 कैंसिल, आंसर कितना आया 1 का। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर आप क्या करो सीधे जोड़ लो। पहले ये दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा 0.33 के ऊपर बार और गुणा 3 आपको दे रखा है। तो इसको क्या करोगे 33/99 और गुणे 3, ये भी आप कर सकते हो। 3 से काटा, ये हो गया 33, 33 से 33 कैंसिल, कितना आया 1 का। तो क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके। ये था 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपका दे रखा है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका 3.12 के ऊपर बार प्लस 5.34 के ऊपर बार प्लस 2.16 के ऊपर बार। इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका मान हमें निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं भाई, जो संख्याएं दे रखी है उनको जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ज्यादा संख्याएं दे रखी, जोड़ने का भी एक तरीका है। जब पहली चीज तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर दशमलव के बाद जो बार वाली संख्याएं हैं इनका जोड़ अगर 100 से ज्यादा आ रहा है, पहली चीज यहाँ पे जोड़ेंगे तो 100 से ज्यादा नहीं होगा, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट अगर करेंगे तो क्या होगा 6 4 10 2 12 का 2 हासिल आया 1, 1 और 1 2 3, 5 और 1 6, यानी कि ये हो गया। और आगे हो जाएगा 5 2 7 3 10, 10.62 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो दशमलव के बाद जो संख्याएं दे रखी थी उनका योग 100 से कम है, 100 से कम है, ध्यान रखिएगा 100 से कम है। अगर 100 से ज्यादा आ जाता है तो हम कैसे करते हैं, या करने का जो तरीका है वो हम क्या करते हैं, दशमलव जो बार वाली संख्याएं हैं उनको 3 बार लिख लेते हैं, यानी कि कम से कम 3 बार लिखिए। उसके बाद 5.34 दे रखा है, 3 4 है, 1 3 4 है। उसके बाद दे रखा है 2.16 जो संख्याएं रिपीट हो रही है तो कम से कम 3 बार लिख लिया और जोड़ लिया। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 6 6 12 13 14 का 4 हासिल आया 1 3, यहाँ पे ये 4 दे रखा है, सॉरी 3 4 है। ठीक है, 6 4 10 2 12 का 2 हासिल आया 1 3 2 5 और 1 6, यहाँ पे 6 4 10 2 12 का 2 हासिल आया 1, ये भी हो गया 6 2 और 6, यहाँ पे कितना आया 10। तो यहाँ पे दे रखे देख रहे हैं 6 2 6 2 6 2 रिपीट हो रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 10.62 के ऊपर बार। जो रिपीट होता है उसके ऊपर क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट भी कर सकते थे जैसे हमने पहले किया, लेकिन करने का जो तरीका है इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, करना है मैं यही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। चलिए इसके पहले एक माइनस का क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। माइनस का क्वेश्चन है 3.87 के ऊपर बार है माइनस 2.53 के ऊपर बार। अगर इन दोनों को घटाना है तो कैसे घटाओगे, तो घटा दो भाई, सीधे से घटा दो। 7 में से 3 गया कितना आया 4, 8 में से 5 गया कितना आया 3, और 3 में से 2 गया यानी कि 1 और दशमलव के बाद बार लग जाएगा, आंसर हो गया आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 को ध्यान दिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है 1.23 के ऊपर बार प्लस का 0.32 के ऊपर बार, सिर्फ इतना दे रखा है। ठीक है, इसमें दो संख्याओं के ऊपर बार है, इसमें एक संख्या के ऊपर बार, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप करते चले जाओ। बस ध्यान रखना 100 से जहां ज्यादा हो जाता है तो हम इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करेंगे। 3 2 कितना हो गया 5 हो गया, और यहाँ पे भी 3 और 2 5 हो गया, और यहाँ पे 1 हो गया ये आपका, और बार किसके ऊपर लग जाएगा, दो संख्याओं के ऊपर बार लग जाएगा। सबसे ज्यादा इसमें था इसलिए दो संख्याओं के ऊपर आपका बार हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है ध्यान से समझेंगे उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है।
23 नंबर क्वेश्चन है 0.63 के ऊपर बार दे रखा है प्लस 0.37 के ऊपर बार दे रखा है प्लस 0.80 के ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको दे रखा है तो क्या करना है ध्यान से समझिएगा। जो चीज हम डायरेक्ट करते थे यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि 100 से ज्यादा हो रहा। 8 3 11, 8 3 11 और 6 कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे करेंगे। 7 3 10 का 1 0 हासिल आया 1, 8 और 1 9, 9 3 12 6 18 ये आएगा और दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। क्या ये आंसर होगा? ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। अब हमें करना क्या है, जो पहले तरीका बताया था। क्या करेंगे 6 3 6 3 6 3, कम से कम 3 बार आपको लिखना है। 3 7 3 7 3 7, 0.80 80 80 ये लगा दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 3 10 का 0 हासिल आया 1, 6 और 1 7 3 10 8 18 का 8 हासिल आया 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 हासिल आया 1, ये हो गया 8। यहाँ पे भी 11 का 1 हासिल आया 1 और ये हो जाएगा आपका 8 और यहाँ पे लग जाएगा दशमलव। अब यहाँ पे देख रहे होंगे तो रिपीट क्या हो रहा है, 8 1 रिपीट हो रहा है। लास्ट में कितना बचा 80। अगर हम इसके बाद और 2 बार अगर हम लिख देंगे 6 3 3 7 8 0 अगर लिखेंगे तो यहाँ पे 8 0 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 81। अगर और करेंगे तो ये 8 0 और आगे बढ़ जाएगा 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो रिपीट हो रहा था 8 0 रिपीट ना होकर, इसीलिए ये गलत था। यहाँ पे रिपीट क्या हो रहा है 8 और 1। जब योग 100 से ज्यादा हो रहा है तो हमको इस तरीके से करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है। कैसे करना है ध्यान रखते देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका थोड़ा सा लैंग्वेज पे दे रखा है। 24 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन में कह रहा है यदि 148 गुणा 74 बराबर दे रखा है 10,952, ये आपका गुणनफल दे रखा है 10,952। तो आपको मान बताना है तो 0.10952 भागे 14.8 का मान क्या होगा, ये इसका मान आपको ज्ञात करना है। अब इसको ध्यान से समझना। देखिए जो चीजें यहाँ पे दे रखी वही चीजें यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें क्या कर दिया गया है, इसको इधर कर दिया गया है, यानी कि यहाँ पे जो 74 बराबर है 10,952 बटा कितना है 148, ये चीज आपको दे रखी है। बस यहाँ पे ना ये दशमलव में खेल दे दिया गया है, दशमलव हटाते और लगाते कैसे, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा। पहले तो समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए 2 3 5 7, ये आपको दे दिया जाए एक संख्या है 2357। अगर इसमें हमें दशमलव लगाना है तो हमें क्या करना होता है, और दशमलव हटाना है तो क्या करना होता है। जैसे दशमलव अगर हमारा कहीं नहीं लगा हुआ है, अगर हम पीछे से अंक पे दशमलव लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने दशमलव लगाया तो क्या करना होगा 10 से गुणा। एक अंक पे दशमलव, दशमलव अगर आगे बढ़ा रहे हैं यानी कि दशमलव अगर बाईं तरफ ला रहे हैं तो क्या करेंगे 0 बढ़ाते जाएंगे। जैसे कि ये था, अगर यहाँ पे देखा जाए 23.57 करना है तो हमें क्या करना होगा 100 से गुणा। क्यों, यहां से दशमलव आएगा, नीचे 0 आएंगे, 0 से 0 कैंसिल, वही आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे दिया जाए 2.357, तो क्या करना होगा, 3 अंक पे दशमलव लगाए तो किससे गुणा करना होगा 1000 से गुणा करना होगा। दशमलव को बाईं ओर लाने के लिए हम गुणा करते हैं, जितने अंक पे जा रहा उतने ही अंक पे उतना ही 0 हम लगाते हैं। अब दशमलव को जब दाईं ओर खिसकाते हैं तो क्या करते हैं, उसी तरीके से भाग करते हैं। जैसे कि अगर आपसे दे दिया जाए 2.35741, अगर हम दशमलव दाईं ओर खिसका रहे हैं तो हमें क्या करना होगा, भाग करना होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिख दें दशमलव 2 के बाद दशमलव लगा था, अगर हम यहाँ पे 5 के बाद लगा दें 7 4 1 कर दें तो 2 अंक पीछे गया दशमलव, तो हम क्या करेंगे 100 से भाग कर देंगे। 2 अंक पीछे गया, जब दाईं ओर जाता है तो नीचे भाग करते हैं, बाईं ओर लाना होता है तो हम क्या करते हैं गुणा करते हैं।
ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा, बाकी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो हमने निकाल लिया भाई, इसको हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। अब बराबर में 74 तो आना है, लेकिन दशमलव का खेल आ गया। अब दशमलव कहाँ लगना है, इस चीज को ध्यान दिएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा था, ठीक है। अब जिसका मान पूछा है उसको देख लेते हैं, 0.109552 और बटे में क्या है 14.8। अब हम दशमलव हटाते हैं। पहले तो जब ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहां से एक जीरो का मतलब किससे, 10 से गुणा, ठीक है। यहां से दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा आपका, 1 2 3 4 5, 5 अंक पे 5 जीरो आ जाएंगे, 2 3 4 और एक 5। अब इतना हमने काट दिया, यानी कि आंसर क्या हो गया, 10,952 बटा 148 और गुणा क्या हो गया 10,000, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। इतना आपने क्लियर हुआ। क्या किया हमने, सिर्फ दशमलव हटाया है, जो कट रहा था काट दिया, नीचे से दशमलव हटाया ऊपर 10 हो गया, ऊपर से दशमलव हटाया 1,00,000 हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल, बचा कितना 10,000। अब जो क्वेश्चन में हमें मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है वो रख देते हैं। यहाँ पे इतने का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमने यही मान को निकाला था। इसकी जगह पे हम क्या रख देते हैं, 74 रख देते हैं, और बटे में कितना है 4 जीरो दे रखे हैं। अब ये 4 जीरो दे रखे हैं, ये जीरो हटेंगे तो दशमलव लग जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 74। 4 अंक पे दशमलव आना था तो 2 जीरो और बढ़ा लिया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे उस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, और ध्यान से समझिएगा उस क्वेश्चन को भी, क्योंकि उसमें भी दशमलव का ही खेल है। तो दशमलव के खेल वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस एक बार समझने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका 1/3.718 बराबर 0.2689। तो आपको मान बताना है 1/0.0003178 का मान क्या होगा। यहाँ पे देखिए 3 अंक पे दशमलव था, वहां पे और ज्यादा हो रहा है। तो हमें करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उस रूप में यहाँ पे बनाना है। ये आपको दे रखा है 1/0.30 दे रखे हैं 3178। यहाँ पे पीछे से 3 अंक पे दशमलव था, तो जब 3 अंक पे दशमलव अगर हमें लाना है तो बाईं ओर जब खिसका रहे हैं तो हमें क्या करना होता है, गुणा करना होता है। किससे गुणा करना होता है, या बाईं ओर खिसका नहीं रहे, सॉरी खिसका हम कहा रहे हैं, दाईं ओर खिसका रहे हैं। ये तो पीछे से हमने कहा था, दशमलव यहाँ पे लगा था, दाईं ओर जब खिसकाते हैं तो हमने क्या बताया था, भाग करते हैं, लेकिन जब नीचे दे रखा है तो ऊपर हमारे जीरो बढ़ेंगे। तो कितने जीरो, यहां से हटके यहाँ पे लगेगा, तो 1 2 3 4, यानी कि गुणे क्या होगा 4 जीरो से, यानी कि 10,000 से गुणा होगा, ठीक है। अब इसका मान क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना दे रखा है 0.2689, और गुणा क्या बचेगा 10,000 हो जाएगा हमारा, 4 जीरो लग गए। यहां से अगर हटाएंगे तो नीचे 4 जीरो आ जाएंगे, और 4 जीरो से 4 जीरो आपके कैंसिल, तो आंसर हो गया 2689 का, ठीक है। सिर्फ दशमलव का ही खेल है इसमें भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से समझिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी। और अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को दोबारा जरूर देख के क्वेश्चन को समझ लेना। छोटा क्वेश्चन होता है, गलत बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 27 में दे रखा है रूट के अंदर 60 84 बराबर दे रखा है 78। तो आपको मान बताना है, तो मान बताना है अंडर रूट के अंदर 60.84 का प्लस रूट के अंदर 0.6084, और अगला दे रखा है प्लस रूट के अंदर 0.006084। इसका मान आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन बेहद आसान होते हैं ये वाले। बस एक चीज समझ जाइए क्या है, यहाँ पे रूट के अंदर जो भी संख्या दे रखी है उसका वर्गमूल निकाला गया, तो आंसर कितना है 78। हमें इनका वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि 60 84 यहाँ पे भी दे रखा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ दशमलव लगा हुआ है, बाहर हमें दशमलव लगाना है। तो यहाँ पे 60 84 बराबर 78 है, तो 60 84 का जो मान होगा वो तो 78 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, पीछे से 2 अंक पे दशमलव है, पीछे से कितने 2 अंक पे, तो बाहर जब आएगा तो 1 अंक पे हो जाएगा। अंदर जितना ज्यादा पे दशमलव लगा उसके आधे पे बाहर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी इसका मान भी 78 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे पीछे से कितने अंक पे 4 अंक पे, तो बाहर आएगा तो कितना हो गया 2 अंक। यहाँ पे 6 अंक पे था, तो जब बाहर आएगा तो 3 अंक पे हो जाएगा, जो कि 2 अंक थे, 1 जीरो बढ़ा दिया, लिख लिया। अब इनको जोड़ना है, और जोड़ना आपको आता है, 0.78 हो गया, 0.078 हो गया, तो ये 8 हो गया, 7 7 14 और 1 15 का 5, हासिल आया 1, 8 8 16 का 6, हासिल आया 1 7 और 1 8। ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है, और ध्यान से समझिएगा उसको भी, अगर कोई दिक्कत रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर दे रखा है। 28 नंबर क्वेश्चन है, रूट के अंदर दे रखा है 18 225 बराबर 135। तो आपको मान बताना है। रूट के अंदर दे रखा है 18 225 प्लस अंडर रूट के अंदर 182.25 प्लस अंडर रूट के अंदर 1.825225 और प्लस में दे रखा है 0.0182225। ये आपको दे रखा है और इसका मान आपको बताना है। तो सेम वैसे ही करना है। इसका मान आपके क्वेश्चन में 135 दे रखा है, हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ दशमलव लगाना। ये तो आपको दे रखा है, तो मान हो गया 135 का। यहाँ पे पीछे से 2 अंक पे दशमलव है, तो बाहर आएगा तो 1 अंक पे हो जाएगा, यानी कि 13.5 हो गया। यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। उसमें 4 अंक पे है, तो बाहर आएगा 2 अंक पे हो जाएगा, ये आपका हो गया 1.35। यहाँ पे 6 अंक पे है, तो यहाँ पे 3 अंक हो जाएंगे, 1.135, ये जुड़ जाएगा, 5 हो गया, 5 3 8 हो गया, 5 3 8 और 1 9 हो गया, 5 3 8 और 1 9, यहाँ पे 3 और 1 4, और ये हो गया 149.985। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझे होंगे ये भी क्वेश्चन। तो एक ही वीडियो में आज के सारे टाइप का क्वेश्चन आप लोगों का करा दिया है। अब जो क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन में हम उनको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 29 में है आपका, रूट के अंदर 9.5 गुणा 0.0085 गुणे 18.9 और बटे में दे रखा है आपका 0.0017 गुणे 1.9 गुणा 2.1। इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दशमलव का खेल है, बाकी कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हैं। दशमलव देखते हैं, ऊपर कितने अंक पे, नीचे कितने अंक पे, कहाँ बढ़ रहा कहाँ घट रहा, वो हम देख लेते हैं। ऊपर अगर देखा जाए तो 1 अंक ये हो गया, 2 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6। ऊपर जो है वो 6 अंक पे दशमलव दे रखा है। नीचे कितने अंक पे, 4 5 और 1 6, नीचे भी 6 ही अंक पे है। तो हमें ज्यादा कुछ सोचना है, सारे दशमलव हटा देते हैं। बराबर अंक थे तो सारे दशमलव डायरेक्ट हमने हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर कम ज्यादा होता तो कम ज्यादा करते हैं। अब इसको काटते हैं, 17 से काट दिया, 17 बचे 85 हो गया, 19 बचे 95 हो गया, 21 नवैया हो गया। तो रूट के अंदर बचा क्या हमारा 5 गुणे 5 गुणा 9, 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3, और रूट से ये 5 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, यानी कि आंसर कितना हो गया 15 का। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और जो भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया है तो उसको ध्यान से समझिएगा, या उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग हमको बताइएगा, उसको हम कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि उसको हम शॉर्ट वीडियो में सॉल्व करके बता दें। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और भी लोगों तक शेयर जरूर करें, जिससे और भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें।